धौरहरा की ग्राम पंचायत सरसवा में एरा चीनी मिल की हुई किसान बैठक, जिस बैठक में ग्रामीण लोग एरा चीनी मिल के कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सभी किसानों को एरा फैक्ट्री की जानकारी दी। एजीएम मैनेजर अजीत सिंह जी ने किसानों से कहा कि बीज माफियों से रहे सतर्क। बीज माफिया गन्ने की अच्छी वैरायटी की बात करके वसूलते हैं मोटी रकम। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। जो किसान है हमारे चैनल की तरफ से आप हमें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने सब काश्तकारों को, सब किसान भाइयों को सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि मिल आपके साथ है और हम आपकी बेहतरी हर तरह से चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपको आपके गन्ने की उपज बेहतर से बेहतर हो पाए। हम ये भी चाहते हैं कि आपके गन्ने का आपको सही दाम मिल पाए और मिल जो है वो जिस भी तरह से आप लोगों का सहयोग पॉसिबल होगा वो आपको हमेशा सहयोग देगी और आपको की बेहतरी में आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। जी, हमारे क्षेत्र में बाढ़ की समस्या ज़्यादा है। जो 8-10 गांव हमारे पड़ते हैं, थोड़ा गैप है चहमलपुर के और रैनी के बीच में, चहमलपुर चिकना के बीच में और रैनी सरगड़ा के बीच में गैप छूटा हुआ है। पुलोजी वाला जो बांध बना था तो उसमें गैप हो गया है, तो वो बाढ़ का पानी जब आता है तो हमारे किसानों का गन्ना ज़्यादा से ज़्यादा चला जाता है, तो उससे बेसिक वाटा जो है वो भी गड़बड़ा जाता है कि उसका ये नहीं हो पता आज 200 कुंटल का है, अगले साल गन्ना नहीं हुआ तो 100 कुंटल का रहेगा, तो इससे लोग परेशान है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कुदरत का जो निज़ाम होता है उस पर इंसान का कंट्रोल तो बहुत कम होता है, लेकिन जहाँ तक बांध की सवाल है और आज ही हमें लोगों को पता चला है कि उसका एक हिस्सा ऐसा है जो अभी बन नहीं पाया है, तो उसके लिए हमने अभी अपने अफसर से भी ये बात कही है कि आप एक चिट्ठी बनाएं उसके लिए, क्योंकि बांध तो सरकार बनाती है, अब वो क्यों रह गया, किस वजह से वो हिस्सा छूट गया, उसकी जानकारी भी हमें प्राप्त करनी होगी। साथ में वो चिट्ठी जब बन जाएगी और सब किसान भाइयों का उस पर हस्ताक्षर ले करके हम लोग उसको ऊपर पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से वो अगर काम पूरा संपन्न हो जाता है और उससे काश्तकारों का अगर खेत बच जाता है तो वो बहुत बेहतर होगा। लेकिन एक चीज़ इस पर मैं और भी कहना चाहूँगी कि खेती का एक नियम होता है कि इरिगेशन एंड ड्रेनेज हम कहते हैं, मतलब जो खेत होता है खेत के साथ एक ड्रेनेज भी हमेशा दिया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ काश्तकार ऐसे होते हैं जो वो थोड़ी सी लालच की वजह से जो ड्रेनेज वाला हिस्सा होता है, जो नाली का हिस्सा होता है, उस ज़मीन पर भी कब्जा करके अपना गन्ना लगा लेते हैं या अपनी फसल लगा लेते हैं। इससे होता क्या है कि जो भी बारिश का पानी आता है उसके बहाव के लिए जो नालियाँ बनी होती हैं वो बीच में ब्लॉक हो जाती हैं। तो अगर बाढ़ ऊपर से भी नहीं है, बरसात भी ना हो लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन अगर पानी को जाने का रास्ता हम नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं वो पानी भी इन लोगों के खेतों में जाके इनका नुकसान करेगा। तो हमारे काश्तकारों से भी ये निवेदन है कि वो जो है अपने खेतों में हमें जगह प्रोवाइड करें, नालियों में हमें जगह प्रोवाइड करें, नालियों को छोड़ दें, खेतों पर अपने सीमित रहें, ताकि नालियों की सफाई के लिए हम लोग निवेदन कर सकें, सरकार से कर सकें। चीनी मिल जो हो सकता है उसमें सहयोग देगी, लेकिन अगर हमें जगह नहीं दी जाएगी पर्याप्त उस चीज़ की सफाई करने के लिए तो हम सक्षम नहीं हो पाते हैं। हमें कोशिश हमेशा रहती है लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं। सर, आप कह रहे थे बीज माफिया कुछ अपने क्षेत्र में पैदा हुए हैं, उसके बारे में? एक्चुअली में जब से 238 वैरायटी चली गई, किसान काफ़ी बेचैन, किसान क्या चीनी मिल भी बेचैन हो गई, क्योंकि वो प्रजाति ऐसी थी जिसने चीनी मिल और किसान दोनों को एक रास्ता दिखाया, उपज का रास्ता और रिकवरी। किसान को उपज का रास्ता और चीनी मिल को रिकवरी का रास्ता। उसके जाने के बाद किसान भी भयभीत है, चीनी मिल भी परेशान है, पाइपलाइनें बहुत सी प्रजातियाँ हैं, तो प्रजातियों का अभाव है। उस अभाव में क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग उभर के आए जिनके पास नई प्रजातियों के नाम पे किसानों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। गन्ना प्रजाति पहचानना अपने बहुत मुश्किल काम है और उन प्रजातियों को औने पौने दाम में, क्योंकि किसान के पास कोई मजबूर है, उसके पास कोई प्रजाति नहीं है, 229 जाने के बाद औने पौने दाम में कोई भी प्रजाति किसान को दे रहे हैं, क्योंकि गन्ना साल भर की फसल है, किसान सीधा है, लेके आता है और लेने के बाद पता चलता जिस प्रजाति के नाम पे ला के बोया तो प्रजाति नहीं है, उसका बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। 12 महीने बाद जब गन्ना लेके चीनी मिल हो जाता है तो पता चलता जिस प्रजाति को बोया वो प्रजाति है नहीं, उसका बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। तो किसान भाइयों से हमारा यही अनुरोध है कि जब तक प्रजाति की पहचान न हो जाए और नई प्रजाति के चक्कर में न पड़ के पहले जो प्रजाति हमारे क्षेत्र प्रचलित है, जो चल रही, जिनको देख रखा, जिसमें विश्वास है,
जिनका एरिया 20 से 25% है, उसकी बुआई करें। और नई प्रजाति अगर लेने की इच्छा तो बहुत थोड़ी मात्रा में, एक बार अगर आप 1 कुंटल बीज लाते हैं तो आप उसको 10 गुना कर सकते हैं, 20-10 गुना हो जाता है। तो किसानों से ये है कि आप लाएं तो थोड़ा लाएं, बहुत ज़्यादा किसी मात्रा में नई प्रजाति बना लेकर आए और एक छोटी सी नर्सरी बनाएं। और अगर चल के आगे चल के सफल होता है तो उसको करें, किसी भी लालच में न पड़े। कोई भी नई प्रजाति आने में 3 से 4 साल लग जाता है क्षेत्र में, इसलिए अगर कोई आपको बहकावे में आता है कि मेरे पास तमाम प्रजातियां हैं, तो मत उस बहकावे में आए। उसकी पहचान किसी न किसी चीनी मिल के अधिकारी कर्मचारी से अवश्य करें। हमारे किसानों में एक थोड़ी सी बातें हो रही थी उधर, तो मैं उस पर आपसे जानना चाहूँगा। किसानों का कहना है कि जो पर्ची आती है और गन्ना ज़्यादा हो जाता है तो हमारी पहली ही पर्ची आने वाली जो होती है उसी को काट लिया जाता है। किसानों का कहना है कि सबसे लास्ट वाली पर्ची काटी जाए ताकि हमारा गन्ना जल्दी जल्दी फैक्ट्री में पहुंच सके। देखिए, ये ऐसे होता है कि हर चीनी मिल की एक क्षमता होती है। जैसे हमारी दैनिक क्षमता 1 लाख प्रतिदिन की है, तो थोड़ा सा अगर इस पे हम सिस्टम से न चलें तो एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा। हर व्यक्ति चाहेगा कि हम ट्राली की पर्ची पे ट्रक खुलवा लें। कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरा गन्ना समय से पहले समाप्त हो जाए। और पता चला कि कुछ लोगों को फायदा मिलेगा। 75,000 किसानों को हमें देखना है और 75,000 किसानों को पर्चियाँ उपलब्ध करानी है। सरकार की ये मंशा नहीं रहती है, सरकार ने इसलिए एक हाड़ा बोलते हैं, हाड़ा निर्धारित कर रखा है कि उस हाड़ा से 10% आप ज़्यादा तुलवा सकते हैं। किसानों की ये रहती थी कि हमारा जो चलता हुआ कैलेंडर उसमें से न काट के हमारी पर्चियाँ नीचे से एडजस्ट कर दी जाए, जो नीचे की पर्चियाँ होती हैं अगर ओवरवेट खुलवाते हैं। ये सुझाव आया है क्योंकि हर साल जब कैलेंडर बनता है तो चीनी मिल के प्रतिनिधियों को बुलाया जाता लखनऊ में। ये सुझाव हमने नोट कर रखा है और हम आने वाले समय में जब चीनी मिल बंद होगी हमारी मीटिंग होगी, इस प्रस्ताव को हम रखेंगे जिससे इसका लाभ अपने साथ किसानों को मिल सके। मेरा चीनी मिल का किसानों को बैठक हुई, उसमें हमारे खैरा चीनी मिल के सभी सम्मानित व्यक्ति, सभी अधिकारीगण आए हुए। सभी लोगों को खैरा मिल की खूबियाँ और सुविधाएं बताई और मैडम ने कहा कि हमेशा कोशिश करेंगे कि आगे जो फैक्ट्री चले उसमें हम हमेशा अच्छा ही गुजरे, अच्छी सुविधाएं हमारे किसानों को मिले। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया महिपाल राज के साथ। कटेंगे तो कटेंगे, आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।